इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। कल हमने पढ़ा था कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, इतना पढ़ चुके थे। अब उसके एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर से हमें ये लाइन सेगमेंट को देखना है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा होता है। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से हर बार ज़रूरी नहीं कि ऑब्जर्वेशन से ही चेक करें, अब ये ट्रेसिंग से करना है। ट्रेसिंग पेपर आता है, उससे ट्रेसिंग पेपर को करते क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ते से इसमें दिया है कंपेयर ए बी एंड सी डी। तो अब कंपेयर करना है ए बी एंड सी डी को। ठीक है, मैंने ए बी और ये ए बी और सी डी एक लाइन बना ली, इसे कंपेयर करना है। अब ट्रेसिंग पेपर तो नहीं है, पर ट्रेसिंग पेपर को होता है क्या करते हैं, ऐसे करके इस पर रख कर मार्कअप कर लिए, उस पर मार्क कर लिए है ना। मान लीजिए मैंने एक पेपर रखा, उसके ऊपर रख कर ऐसे मार्क कर लिया। मैं आपको ना ये स्केल से एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको स्केल से करके बता देता हूँ। हाँ, तो मैं आपको स्केल से सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो आप चाहें ना तो ऐसा कर सकते हैं कि स्केल से हमने नाप लिया कि 4 सेंटीमीटर पे आ रहा है, हमने इसे 4 पे मार्कअप कर लिया। अब इसी पे अब हम सेकेंड वाले पे किया और उसको थर्ड पे आ रहा है। तो ये हमारा ट्रेसिंग पेपर की जगह हम स्केल से भी कर सकते हैं। सेम इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। स्केल हमने ऐसे रखा और ये लाइन मार्कअप कर लिया। ठीक है, और फिर सेकेंड इस पर भी ऐसे कर लिया। या फिर आप सबसे अच्छा तरीका है, आप एक डिवाइडर ले लें और डिवाइडर को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसे करके रख लें ये। और फिर उसके बाद फिर ये इस पर रख के देखें पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन सा वाला बड़ा है। तो ए बी इज़ ग्रेटर देन सी डी। तो ट्रेसिंग पेपर से भी होता है, आप स्केल या फिर डिवाइडर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है कंपैरिजन यूजिंग अ डिवाइडर। हाँ, डिवाइडर का इस्तेमाल करके कंपैरिजन करना। डिवाइडर वाला सबसे अच्छा है, ये क्या नाम है, ट्रेसिंग पेपर। तो अब ट्रेसिंग पेपर से करना तो मुझे भी उतना अच्छे से नहीं क्लियर है, बट डिवाइडर वाला मुझे सही लग रहा है। ये डिवाइडर वाला हमारे ज़्यादातर काम आएगा। इन ज्योमेट्री बॉक्स देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डिवाइडर, है ना। अ डिवाइडर हैज़ 2 आर्म, जैसे ये 2 आर्म, इसे डिवाइडर कहते हैं। इससे पहले ज्योमेट्री का सामान आपको इस्तेमाल हुआ नहीं होगा, इसलिए आप डिवाइडर जानते नहीं होंगे अच्छे से। तो हम डिवाइडर का इस्तेमाल करके भी लाइन सेगमेंट को नाप सकते हैं। तो आप तो कई लोग ये सोचते हैं कि डिवाइडर आता किस लिए हमारे, तो ये सब इसीलिए आता है कि हम लाइन को नापने के लिए कि 2 लाइन्स दी है, कौन सी लाइन बड़ी है। और सबसे अच्छा मेथड यही है डिवाइडर से करने का या स्केल से करने का। ठीक है, तो हमारे लगभग हो ही गया है, ये तीनों हो गए, आप समझ गए होंगे ना। तो हमारा पूरा हो गया लगभग। अब हम आते हैं फोर्थ एग्जांपल में। कंपेयर द 2 लाइन सेगमेंट ए बी एंड एम एन यूजिंग अ डिवाइडर। अब डिवाइडर को इस्तेमाल करके हमें कंपेयर करना है। ये एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया था ऐसे ही ना आपको करना है इस्तेमाल, तो आप तो समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सीधे सीधे और देखते हैं पीछे आपको ये दिया हो कुछ काम पीछे। अब जैसा मैंने आपको करके बताया था सॉल्व, इसमें वो ही लिखा है। तो आप तो समझ गए हो ना कैसे करना है, कि इस पॉइंट से रख कर फर्स्ट पॉइंट में रखूँगा, इसके ये एक रखूँगा डिवाइडर को, एक इस पॉइंट पे रखूँगा, ये पॉइंट पे रखना। ठीक है, इससे बिना हिलाए बिना हमें ऐसे से रखना है और उठाकर फिर हमें इस पे रख देना है। तो इससे हमें ये समझ में जाएगा कौन सा वाला बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी और देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। अब ये है इसमें पेयर्स ऑफ लाइन। अब मैं आपको ये बताता हूँ पेयर्स ऑफ लाइन क्या होता है और कैसे क्या काम आता है इसमें। ठीक है, या अब इसमें दिया हुआ है पेयर्स ऑफ लाइन। अब लाइन भी कितनी प्रकार की बनती है। फर्स्ट इसमें दिया है पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मतलब होती है बराबर, है ना, ये ऐसे किसी को एक दूसरे को काटती नहीं है लाइन। अब इसे भी नाम दे देते हैं ए बी और एक ये होगा सी डी। अब इसके बाद ये सेकेंड वाली है इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है एक दूसरे को काटती हुई। जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन बनाया, इसे दे दिया ए बी, ये ए बी हो गया और ये हो गया सी डी। तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, मतलब काटती हुई। इसका ये देखिए ये है, ये पैरेलल वाले का एग्जांपल है। ये भी पैरेलल वाले का एग्जांपल है। ठीक है, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल का एग्जांपल है। ये एक दूसरे के ऊपर से जब काटती हुई है ना, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। एक दूसरे को काटना, काटती हुई जब लाइन बनती है उसे इंटरसेक्टिंग बोलते हैं हम। तो ये पैरेलल का, ये इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल है, ये पैरेलल का है।
और बाकी आप तो समझ गए होंगे। अब इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस, अभी बता इंटरसेक्टिंग तो आप समझ गए अब कैसे होता है। और एक मेन चीज़ ये होती है कि बीच वाले पॉइंट का भी नाम होता है, तो इससे हम दे देते ABCD E दे दे, ठीक है। तो इसे कुछ भी नाम दे सकते, ओ दे दीजिए, ए दे दीजिए, जो नाम देना वो दे सकते हैं। जब ये इंटरसेक्ट करती है ना तो ये बीच वाले पॉइंट का अलग नाम हो जाता है, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका जो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। जल्दी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द हो जाए। वैसे ये वाला चैप्टर बड़ा बहुत है, तो आप लोग को ज्योमेट्री के सामान लगेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका वीडियो जल्दी से जल्दी बनाना, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। इतना अगर आपको क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा, और जो प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा मुझसे। और ये वाला भी वैसे ही है, इंटरसेक्ट कर रही सब लाइन एक दूसरे को। और इस पॉइंट का नाम ये है, इस पॉइंट का Q है, और इस पॉइंट का P है, और ये L। उतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेम द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब परपेंडिकुलर ये डायग्राम दिए हुए हैं, इन सब का नाम बताना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज अभी मैंने जितना समझाया उतने अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।